अस्सलामुअलैकुम। हम अपना 8 लेक्चर आज देखते हैं। तो इसके अंदर हमने आज एक बेहतरीन टॉपिक है। इसमें हमने पूरा एक वे ऑफ वर्किंग देखना है। इसके अंदर हमने छोटी-छोटी चीज़ें, आपस में उनका रिलेशनशिप क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आज हमने बात करनी है। अब सबसे पहले डेटाबेस सिस्टम होता क्या है? एक डेफिनेशन है, उसके बाद हम इस डायग्राम को समझेंगे। इस डायग्राम को समझने के बाद फिर हम ये वर्किंग चीज़ें थोड़ी-थोड़ी डेफिनेशंस देखेंगे इनकी। अच्छा, ये सबसे पहले डेटाबेस सिस्टम होता है ना, ये जो कलेक्शन होती है प्रोग्राम की और डाटा की, मतलब कि कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम जो उस डाटा को मैनेज करने के लिए, मिसाल के तौर पर ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर के डिफरेंट प्रोग्राम है। ये एक डेटाबेस है। डेटाबेस असल में जो शक्ल होती है ना, डेटाबेस कुछ इस तरह की से होती है। ये इस तरह, ये डेटाबेस गोलाई की फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे बन नहीं रही तो मैं, नहीं तो मैं आपको सिंपल डेटाबेस का सिंबल भी दिखा देता हूँ। ये डेटाबेस का सिंबल होता है। ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ इस तरह किसी भी डायग्राम के अंदर डेटाबेस को शो करते हैं। ये फॉर्म होती है। अच्छा, अब बातें हैं जी, ये एक डिफरेंट प्रोग्राम है। कहता है जी, जो डेटाबेस सिस्टम होता है ना, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा। अब प्रोग्राम क्या करता होता है, वो उस डाटा को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम को यूज़ किया जाता है। अब ये यूज़ किया कैसे, और जो प्रो ये होता है ना डेटाबेस सिस्टम, ये कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर होता है। जो ओरेकल है, आपने ओरेकल सुना? ओरेकल एक लैंग्वेज है, इसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता है। जो वो पूरा सॉफ्टवेयर है, एक डेटाबेस सिस्टम है। इसके अलावा एक एसक्यूएल आता है, जिसकी हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल करने हैं। तो मैं वो भी इंस्टॉल करता हूँ, तो फिर आपको उसके चीज़ें साथ साथ दिखाते जाते हैं किस तरह वो काम करते हैं। तो ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर है कि एक फॉर्म बनाते हैं, वहाँ से एंटर करिए तो डाटा एंटर हो जाता है, फिर आप उसको डाटा को जैसे मर्ज़ी यूज़ कर लें। ये डेटाबेस सिस्टम की डेफिनेशन आप याद रखें कि इसके अंदर क्या होता है कि इसमें डाटा और उसका जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम, इसके कलेक्शन को डेटाबेस सिस्टम है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहले डाटा, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा सॉफ्टवेयर, चौथा पर्सोना। पर्सोना इंसान को। अब बात है इस डायग्राम को समझने की तरफ। हम इस डायग्राम को समझेंगे, इसके बाद फिर हम सब कुछ करें। ये सबसे पहले जी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। 4 चीज़ें सबसे पहले होती हैं। सबसे पहले डाटा होता है, दूसरे नंबर पे हार्डवेयर, तीसरे पे सॉफ्टवेयर, चौथे पे पर्सोना। पर्सोना का मतलब इंसान, ह्यूमन। अच्छा, अब बात करते हैं जी, 3 तरह के ना ह्यूमन होते हैं। एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर और एंड यूज़र। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो पूरी की पूरी डेटाबेस को मैनेज करने के, उसकी पॉलिसी लिखने के, उसके चीज़ें लिखने के बारे में रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉलिसी, प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड, मिसाल के तौर पर हमने डेटाबेस के अंदर कौन कौन से वेरिएबल लेने हैं। मिसाल के तौर पर आपका नाम लेना है कि नहीं लेना, आपका रोल नंबर डेटाबेस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपके फादर नेम होना चाहिए कि नहीं, आपके सब्जेक्ट के सारे मार्क्स लिखने हैं या सिर्फ परसेंटेज वहाँ पे शो कर लिखनी है डेटाबेस के अंदर, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, कि मोबाइल नंबर लिखना है तो उसके साथ 0332 लिखना है या +92 लिखना है या 0092 लिखना है। आपकी डेटाबेस के अंदर कितने जो मैसेज एक होगा प्रिंसिपल की तरफ से, कितने लफ्ज़ों का होना चाहिए। ये उसके बाद आपका जो डेटाबेस है वो किस किस बंदे को क्या क्या चीज़ शो करवानी है, मतलब कि प्रिंसिपल को कौन सी चीज़ शो करवानी है, वो टीचर को कौन सी करवानी, टीचर को अटेंडेंस करवानी कि नहीं करवानी, क्लर्क को अटेंडेंस करवानी कि नहीं करवानी, जो फ़ी है वो क्लर्क को होनी चाहिए, दिखानी चाहिए कि नहीं, वो हर चीज़ इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये देखें जी, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है पूरे का पूरा। ये पूरा जो है ना एक डेटाबेस सिस्टम है। ये पूरा एक डेटाबेस सिस्टम है, ये पूरा। अच्छा जी, ये पूरा डेटाबेस सिस्टम है। अब सिस्टम के अंदर 4 चीज़ें हैं। हमने पर्सोनल, अब पर्सोनल में सबसे पहले हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखा। अब वो डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो कंप्यूटर के ज़रिए, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए क्या करता है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए डाटा को अंदर, डेटाबेस के अंदर डाटा फेंकता है। ये डेटाबेस है पूरी, उसके अंदर ये डाटा पड़ा, मिसाल के तौर पर ये डेटाबेस है। और ये रैक्स होते हैं ना, इसमें डाटा शो कर, मतलब इसका मतलब होता है कि इसमें डाटा पड़ा हुआ है, ये रैक्स। अगर फुल हों तो हम कहते हैं डाटा पड़ा हुआ है, अगर इस खाली हो तो इसका मतलब होता है ब्लैंक डाटाबेस है। समझ लगी? मतलब ये ब्लैक है ना, इसका मतलब क्या है, डाटा इसके अंदर है। और ये ब्लैंक है, इसके ये सिर्फ आउटलाइन की, इसका मतलब इसके अंदर डाटा नहीं है। अच्छा,
अब ये डाटाबेस है जी, इसके अंदर डाटा से शो करे, इसका मतलब इसमें डाटा रख रहे हैं हम लोग। कंप्यूटर के ज़रिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी ओरेकल को समझिए, यहाँ पे ओरेकल पड़ा हुआ है, ये ओरेकल सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम डाटाबेस के अंदर डाटा फेंक रहे हैं। डाटाबेस क्या है, एक हार्ड ड्राइव की तरह होती है, उसके अंदर हम डाटा फेंकते हैं जी। ये डाटा पड़ा हुआ है, एक भी स्टूडेंट का डाटा, मतलब कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसके डाटा आता जाता है। इस कंप्यूटर के ज़रिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब DBMS कौन कौन से होते हैं जी, आपको मैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बता देता हूँ जी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको इसकी शक्ल दिखा देता हूँ, आपको इसकी समझ लग जाएगी। ये सॉफ्टवेयर है जी, इसकी एक शक्ल ये इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ये देख रहे हैं आप। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इस तरह का सॉफ्टवेयर तकरीबन होती है शक्ल उसकी थोड़ी सी, ये देख रहे हैं। मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखा दूँ, दे दूँगा, तो उसके ज़रिए आपको समझ आ जाएगी कि है क्या। ये एक डाटाबेस की शक्ल है, ये देख रहे हैं आप, फार्म बना हुआ है, फार्म से आप एंट्री कर रहे हैं डाटा की, यहाँ पे उसका टेबल्स बने हुए हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप शो करवाते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के ये एक होता है MSSS, तो ये उसके ज़रिए बनाया हुआ सारा कुछ है। तो ये कि तकरीबन इसकी शक्ल होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। इसमें डाटा एंटर किया जाता है, तो डाटा ये देखिए यहाँ से एंटर किया जाता है, ये आप चीज़ एक देखें, यहाँ से डाटा एंटर किया जाता है, और उसके बाद आप अपने अपने पोर्टल के ज़रिए अपनी अपनी चीज़ें देख रहे हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर भी यही है, जो टीचरों का पोर्टल इस तरह का होता है, वहाँ से वो जिस तरह गूगल के ऊपर जाके आप फेसबुक अकाउंट नहीं बनाते, अपना नाम लिखते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट, जिस तरह फेसबुक पर पोस्ट लिखते हैं, इसी तरह की वो चीज़ तकरीबन होती है। यहाँ देखें अटेंडेंस का ऑप्शन शो हो रहा है, वो क्लिक करेगा जाकर प्रिंस टीचर हमारा, तो वो टीचर अपने अटेंडेंस लगा देगा बच्चे की, उसकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देगा। इस तरह का तकरीबन वो सारा कुछ बना होता है। तो स्टूडेंट को सिर्फ डाटा शो करवाया जाता है, मिसाल के तौर पर आप इस तरह समझे कि जो नादरा वाले हैं वो कंप्यूटर के अंदर अपना डाटा लिखते हैं, आपको तो वो शनाख्ती कार्ड बना कर दे देते हैं, यही चीज़ है। आपको सिर्फ डाटा शो होता है, जो लिखने वाला बंदा वो नादरा वाला है। अब नादरा का जो बंदा समझे यहाँ पे वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। अब ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर था, हर नादरा वालों का अपना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं ले यूज़ करते, उन्होंने अपना ज़ाती बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS ये। तो इसको यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करके वो डाटाबेस में डाटा रख लेते हैं। अब जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मैंने बताया, वो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है ना, पॉलिसी स्टैंडर्ड लिखने होते हैं कि प्रोसीजर्स लिखने होते हैं, हमने कौन सा रखना कौन सा नहीं रखना। समझिए जी, देखिए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने मैनेज की डाटाबेस को, डाटा रख लिया। अब आते हैं जी प्रोग्रामर, अब आते हैं जी पॉलिसी आई, पॉलिसी कहाँ से है, पॉलिसी और प्रोसीजर कहाँ पे, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, प्रोग्राम पर। जो प्रोग्रामर होगा ना वो देखेगा जी, इसने जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने पॉलिसी दी है कि प्रिंसिपल का रिकॉर्ड सिर्फ प्रिंसिपल को शो, प्रिंसिपल हर चीज़ कर सके, वो बच्चे की अटेंडेंस देख सके, उसकी फ़ीस देख सके, वो क्लर्क को काम करने से रोक सके, मतलब क्लर्क को अगर निकाल दिया है कॉलेज से, तो वो बता देगा आपको, क्लर्क जो है ना लॉग इन ना करे सिस्टम पे। अगर स्टूडेंट को कॉलेज छोड़ के चले गया तो उसका वो यूज़र नेम ख़त्म हो जाए, वो दोबारा लॉग इन ना सिस्टम पे कर सके। टीचर को छोड़ के चले गया तो ये अगर न्यू टीचर आएगा उसका सारा कुछ कर सके। यहाँ पे वो पॉलिसी और प्रोसीजर्स आ जाते हैं। हम बता देते हैं एक दफ़ा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, यार ये पॉलिसी काम करने हैं, तो वो यहाँ पे लिख लेता है। फिर जो प्रोग्रामर होता है ना, जो कोडिंग करता है, वो पढ़ता है इस पॉलिसी और प्रोसीजर को, यहाँ भी चेक्स लगाने हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है, किस तरह बनाना है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ के वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख लेता है। ये राइट लिखा हुआ है। जो कोडिंग होता है ना, जो डेवलपर होता है वो इसको पढ़ता है, वो एक प्रोग्राम लिख लेता है। अब उस प्रोग्राम जो अब जो आप लोग हो, एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिख लिया, आप लोग, आप एक एंड यूज़र हो, प्रिंसिपल भी एंड यूज़र है, क्लर्क भी एंड यूज़र है, मतलब इसे इस्तेमाल करने वाला, उससे नहीं पता कोडिंग कैसे हुई, उससे नहीं पता डाटाबेस में डाटा कैसे पड़ा हुआ है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने सारा कंप्यूटर के ज़रिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए बनाया डाटाबेस को, प्रोग्रामर ने कोड लिखा, एंड यूज़र ने उस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया। मिसाल के तौर पर ये स्टूडेंट पोर्टल था मेरा, ये वाला, ये एंड यूज़र का काम है, ये एंड यूज़र है, मुझे नहीं पता उन्होंने पीछे अटेंडेंस के लिए किस तरह का टेबल्स बनाए हुए हैं, किस तरह उन्होंने डाटा को रखा हुआ है, मुझे नहीं पता उन्होंने असाइनमेंट्स के लिए क्या काम किया हुआ है। टीचर्स भी इसी तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ किए, ये सॉफ्टवेयर है, ये एक सारा सॉफ्टवेयर है।
ये एंड यूज़र यूज़ कर रहे हैं, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, टीचर भी इस तरह का यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो वाइस चांसलर है यानी जो हेड है यूनिवर्सिटी वो भी इसी तरह का यूज़ कर रहे हैं। एंड यूज़र यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टीचर, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल जो भी हैं, बैंकिंग के जितने लोग सारे हम ये यूज़ करते हैं। मोबाइल है, फेसबुक है, ये एंड यूज़र वाला काम है। जो हमें यूआई यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा है ना, जिसमें हम टच करते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये सारे एंड यूज़र वाले काम है। हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे फेसबुक को यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे पोर्टल को यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर बना हुआ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब जो ट्विटर है ये भी एक सॉफ्टवेयर है, जो वो है फेसबुक ये भी एक सॉफ्टवेयर है, हर चीज़ एक सॉफ्टवेयर है। अब उसके बाद ये हमारा पोर्टल है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट पोर्टल जो ये मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे समझे पोर्टल पड़ा हुआ है, प्रोग्रामर ने पोर्टल बनाया, उसने इस डाटाबेस को असेस किया, ये वाली डाटाबेस को ये देखें असेस किया, प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा, एंड यूज़र ने उस प्रोग्राम के यूज़र इंटरफेस के जरिए यूज़ किया। अब प्रोग्राम जो लिखा जाता है इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड के ऊपर ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, बटन्स वगैरह नज़र आते हैं। अब इसके पीछे प्रोग्राम, इसके पीछे कोड है। इसकी मैं छोड़ के से आपको शक्ल दिखा देता हूँ, प्रोग्राम इसके पीछे लिखा था कैसे लिखा होता है। ये थोड़ा सा प्रोग्राम लिखा हुआ, ये यूज़र इंटरफेस बनाया हुआ, डिज़ाइन किया हुआ। इसके अंदर ये सारे प्रोग्राम, ये PHP की फाइल एक लिखी हुई है, मैं इसके ऊपर असेस नहीं कर पा रहा, मैंने इसे ब्लॉक की हुई है फाइलें, ये देखिए ये प्रोग्राम लिखे गए हैं। आपको प्रोग्राम की शक्ल भी दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, इसके अंदर ये देखो, मैं आपकी एक फ़ाइल दिखाता हूँ प्रोग्राम की। ये कोड लिखा हुआ सारे का सारा, ये कोडिंग है। ये 61 लाइन्स लिखी हुई हैं कोड की, और इसके पीछे काम बहुत बड़ा है। लाइनें छोटी हैं, एक न्यू लैंग्वेज आई पाइथन, उसमें जो C++ की 5000 लाइनों का काम है वो सिर्फ 60 लाइनों में हो जाता है। इसके पीछे सारा कुछ उन्होंने खुद ही बना दिया हुआ। हमें C++ में जो हम सी पढ़ रहे हैं उसमें सारा कुछ खुद करना पड़ता है, और पाइथन में ऐसा नहीं है, हम तकरीबन कोई वो 500-600 लाइनें या 5000 लाइनों का काम कुछ लाइनों में कर लेते हैं। फिर आपको दिखाने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम में एक चीज़ दिखाई है। तो यही प्रोग्राम है, समझ लगी इस बात की। मिसाल के तौर पर जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाया, इसकी दो फाइलें होती हैं, एक होता है जी फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। बैक एंड कोड की तरह मैंने आपको दिखा दिया, ये बैक एंड है, ये फ्रंट एंड। हम फ्रंट एंड यूज़ करते हैं, जो एंड यूज़र होता है ना वो हमेशा फ्रंट एंड यूज़ करता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख दिया। जो कोड होता है ना वो सिर्फ प्रोग्रामर को ही पता होता है क्या उसने लिखा क्या नहीं लिखा, उसे नहीं पता होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। समझ लगी इस बात की। अच्छा जी, उसके बाद जी ये जो यूज़र होता है ना, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम जो बनाया होता है वो डेटाबेस में से असेस करता है डाटा को, ला के यहाँ पे शो करवा देता है एंड यूज़र को। तो एंड यूज़ कर ये हार्डवेयर दिखाया हुआ है कि कौन कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर भी हार्डवेयर है, इंटरनेट भी हार्डवेयर है। ये सारा कुछ एक सिस्टम के अंदर आता है, मैनुअल सिस्टम के अंदर। अब हम थोड़ी टर्मिनोलॉजीज हमने देखी हैं, हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अब डाटा क्या है? डाटा क्या कलेक्शन ऑफ कम जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके अंदर फैक्ट्स स्टोर किए होते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन स्टोर की होती है। ये डाटाबेस डाटा के अंदर पड़ी होती है। डाटा क्या है? कोई भी इन्फॉर्मेशन जो डाटाबेस के अंदर पड़ी होती है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स पर वो है क्या उसका नाम, इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ है। इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं ना डाटा से। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स कह लें आप, डाटा की जो डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स हैं जो स्टोर होते हैं डाटाबेस के अंदर। जो हम जो एक स्पेसिफिक चीज़ निकालते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन होती है। हार्डवेयर जो भी फिजिकल चीज़ें कंप्यूटर के इसके लिए यूज़ की जाती है, मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, सॉफ्टवेयर सिस्टम, डाटाबेस सिस्टम के लिए, वो हमारे हार्ड ड्राइव्स होती हैं। मिसाल के तौर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, जो कंप्यूटर के अंदर पड़ी होती है, जिसके अंदर अपने गाने गुने सेव करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह। प्रोसेसर यानी उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है, किस तरह चीज़ें प्रोसेसर, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। मेन मेमोरी आपकी, वो मेन मेमोरी कौन सी थी, रैम होती है, कितनी, सारा कुछ उसी के अंदर हार्ड ड्राइव के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर जी, सॉफ्टवेयर लिखा गया होता है जिसमें 3 तरह जो एक सॉफ्टवेयर होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं। आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने याद होगा आप लोगों को। ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए लिखा गया होता है, तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। इसके अंदर पूरा का पूरा डाटाबेस सिस्टम आता है। 3 तरह के इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब विंडो, ये एक विंडो है। अब विंडो के ऊपर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपलोड होता है और उसी के ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चलता है। समझ लगी, मतलब कि
ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी बच्चे, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी के ऊपर डेटाबेस आएगी और इसी के ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम आएगा। समझ लगी, सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, विंडो ना हो कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर नहीं चलता। ये चीज़ है। जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होती है जो प्रोग्रामर की तरफ से लिखा गया होता है। हम इसे यूज़ करते हैं और इसी के अंदर डेटाबेस सिस्टम को हम अपलोड करते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज बाय द कंप्यूटर विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। The most important software is database management system itself. It uses three type of the software to enable the database system work properly. असल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर 3 तरह के यूज़ होते हैं इसका। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, जिसके ऊपर पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव चलती है। जो विंडो होती है ना, कि हार्ड ड्राइव जो हमारे अंदर जो हार्डवेयर लगे होते हैं उनको यूज़ करने, उसको इनेबल करना, उसको इस्तेमाल करना। अब मोनीटर है, हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इस चीज़ को मैनेज करके हमें शो करवाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये हेल्प करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है, ये डेटाबेस का सिस्टम होता है। साल का तो भैया डेटाबेस पड़ी हुई ना, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए इस डेटाबेस को मैनेज करते हैं, सारे का सारा कंट्रोल करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक स्पेसिफिक पार्ट है ये वाला। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर के ज़रिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूटिलाइज़ करता है और इसे मैनेज करता है, उसके अंदर डाटा सारे का सारा इंसर्ट करता है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है जी? एक प्रोग्राम लिखा जाता है जिसके ज़रिए हम डाटा को असेस करते हैं और प्रोसेस करते हैं। असेस का मतलब ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये सारा एक सॉफ्टवेयर है। हम इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमें वो डाटा असेस वो शो करवा रहा है। ये देखिए मेरी अटेंडेंस लगी हुई है, मुझे एक एक चीज़ मेरी शो हो रही है। देखिए मैं आपको अटेंडेंस की चीज़ दिखाता हूँ कितनी बेहतरीन है। मेरी एक टीचर के सब्जेक्ट में मेरे 24 लेक्चर हो चुके हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे एक एक बताएगा मैं किस तरीके को प्रेजेंट था, किस तरीके को मैं एब्सेंट था, मेरी एब्सेंट अटेंडेंस हर चीज़ शो होती है। मैं आपको एब्सेंट वाली दिखाता हूँ, उसमें बता देगा मैं किस तरीके को। ये देखें मेरे पहले 3 लेक्चर एब्सेंट है, ये लिखा आ गया जी। मेरी 3 से 4 बजे क्लास थी 10 फरवरी को, तो मैं उसमें एब्सेंट था। किस जगह पे थी जी? रूम नंबर लिखा हुआ है और ब्लॉक लिखा हुआ है। यूसुफ ब्लॉक के अंदर मेरी क्लास थी जो तकरीबन 3 से 4 थी, वो मैंने नहीं ली, तो ये मेरी एब्सेंट लगी हुई। देख रहे हैं आप, इस तरह ये सारा कुछ बनना होता है। अच्छा, उसके बाद ये एप्लीकेशन प्रोग्राम समझ लगिए आप। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा, इसके एक तरफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पड़ा होता है और एक तरफ एप्लीकेशन प्रोग्राम पड़ा होता है। जो एंड यूज़र होता है, यानी ये स्टूडेंट टीचर जो भी होता है इसे यूज़ करते हैं। जो प्रोग्रामर होता है वो एंड यूज़र को भी इसे भी देखता है, एप्लीकेशन इसे फ्रंट एंड को भी देखता है, वो इसे भी देखता है। समझ लगी? अच्छा, उसके बाद ये पर्सोनल 3 तरह के इसमें यहाँ पे बताए हुए हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो मैंने बता दिया, पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, देखता है हर चीज़ के बारे में, जो प्रोसीजर उस पॉलिसी लिखता है, स्टैंडर्ड्स लिखता है कि टीचर ने कौन सी काम करना है, प्रिंसिपल ने कौन सा काम करना है, क्लर्क ने सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, हर चीज़। मिसाल के तौर पर जो बैंक मैनेजर है, वो पूरा जो बैंक का सिस्टम है वो देख सकता है। उसका काम नहीं है कि दूसरी ब्रांच में क्या आ रहा है उसे देखे। जो सारी ब्रांचों का काम है वो मेन ब्रांच जो होगी उसके ज़रिए देखा जाएगा। समझ लगी इस बात की? अब जो कैशियर है उसका काम नहीं है कि वो सारे लोगों के अकाउंट्स को देखे, लेकिन जो मैनेजर है उस ब्रांच को सबके अकाउंट्स को देख सकता है। समझ लगी इस बात की? अब जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है वो क्या करता है, वो प्रोग्राम लिखता है। अब उसके मैंने बताया वो क्या क्या लिखता है, वो फ्रंट एंड बनाता है और बैक एंड बनाता है। बैक एंड के अंदर कोडिंग लिखी होती है, फ्रंट एंड के ऊपर उसका फ्रंट एंड आ जाता है। एंड यूज़र क्या है, जो हम लोग हैं, टीचर प्रिंसिपल, जो सब कुछ उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। ये एक बेहतरीन टॉपिक है, इसको काइंडली समझें। अगर समझ नहीं लग रही फिर मेरे से दोबारा पूछें, इसको एक दफ़ा समझें इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं असल में, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पर्सोनल। अब जो पर्सोनल के अंदर मैंने इस डायग्राम को पहले समझाने की कोशिश की थी आपको, कि जो पर्सोनल में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो हमारे कंप्यूटर को यूज़ करता है। कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है, उसको यूज़ करते हुए उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ा है। ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर इतने सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, ये देखें, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जी, ये सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। तो ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते डेटाबेस के अंदर डाटा रखता है। फिर जो कोडिंग करने वाला बंदा होता है ना, अच्छा एक बात याद रखना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर यानी कोडर वो डिफरेंट होते हैं, 2 लोग डिफरेंट हैं। ये 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 3 अलग हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ डेटाबेस को मैनेज करता है, उसमें डाटा को पॉलिसी और प्रोसीजर इंप्लीमेंट करता है, चेक्स लगाता है। जो प्रोग्रामर होता है ना, वो एक एप्लीकेशन बनाता है,
इस एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड जो होता है ना वो सिर्फ एंड यूज़र देखता है। कौन? एंड यूज़र। जो बैक एंड होता है ना उस प्रोग्रामर बैक एंड को भी देख रहा होता है और फ्रंट एंड को भी उसने देखना होता है ना कि बैक एंड पे मैंने कोई चेंजिंग की कोड में, कि मिसाल के तौर पे मैंने कलर चेंज किया इस पोर्टल का, ये ब्लू कलर है, इसे मैंने ब्लैक किया, क्या ऐसे नज़र भी आया कि नहीं कोडिंग के ज़रिए। प्रोग्रामर ने क्या किया, उसने कोडिंग के ज़रिए बैक एंड में चेंजिंग की, तो उसने ये भी तो देखना ना कि फ्रंट एंड पे चेंजिंग हुई कि नहीं, वो फिर दोनों चीज़ों को चला के देखता है। समझ लगी इस बात की? तो ये हार्डवेयर उसने एक सिंपली शक्ल बनाई हुई, हार्डवेयर कौन, सारे कंप्यूटर भी हार्डवेयर है, इंटरनेट को यूज़ हो रहा है वो भी हार्डवेयर है, हर चीज़ इसमें जो यूज़ हो रही है, रैम रोम, उसके बाद आपकी इनपुट आउटपुट, वैसे आपका कीबोर्ड माउस, आपके कैमरे जिससे तस्वीरें आप रखेंगे डेटाबेस के अंदर, हर चीज़ उसके अंदर आती है। समझ लगी इस बात की? चलिए बच्चे, आपका आज का लेक्चर ख़त्म होगा। इंशाल्लाह हम कल अपना दूसरा लेक्चर देखेंगे। अगर इस लेक्चर का रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ ना आए तो काइंडली मेरे से पूछें आप।